जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि दोस्त ने गाड़ी खरीदी और उसने मुझे ट्रीट देनी थी, तो ट्रीट के लिए जा ही रहा था कि जवाद भाई ने कहा कि मेरे लिए वापसी पर एक लेज़ और एक ड्रिंक ले आना। तो जवाद भाई से पैसे पकड़ के मैं सीधा पहुंचा, अपना चेकआउट किया क्योंकि मेरी शिफ्ट तो ख़त्म हो चुकी थी, और सीधा पहुंचा दोस्त की चमचमाती हुई नई वैगन आर में, जिस पर हम सीधा पहुंचे द पिज़्ज़ा शॉप ग्रिल बर्गर, और वहां 2 मशरूम ग्लोरी बर्गर्स ऑर्डर करने के बाद साथ ही जनरल स्टोर से हमने जवाद भाई के लिए लेस और ड्रिंक पकड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी बॉस। क्योंकि जवाद भाई आपको कोई काम बोलें और आप वो ना करो तो आपको अल्लाह ही बचाए। गाड़ी में आने के बाद वी वर डिस्कसिंग द यूजुअल ऑफिस स्टफ, और उसके थोड़ी देर बाद हमारे गर्मा गर्म बर्गर्स आ चुके थे, जिसको खाते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि खाते हुए अब बंदा क्या ही वीडियो बनाए। बर्गर फटाफट फिनिश करने के बाद माई फ्रेंड ड्रॉप मी एट दी ऑफिस, जिसके बाद मैं सीधा घर आ गया था। बट आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन माई वीडियोज़। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग बिकॉज इट मीन्स एवरीथिंग। ये ग्रीन पाकिस्तानी शर्ट पहनकर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखने के लिए पूरे 2:30 बजे मैं अपने दोस्त के घर के लिए निकला। रास्ते में आई प्रेड फॉर द पाकिस्तान टीम, बट क्रिक इन्फो पर पहले 2 ओवर्स में कोई विकेट ना देखने पर आई वाज डिसअपॉइंटेड। पर दोस्त के घर पहुंचा तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि ये बंदा जो टेस्ट मैच की एक बॉल मिस नहीं करता, ये क्यों सो रहा है। बट पता चला कि रेन हैज़ इंटरप्टेड प्ले। थोड़े से डिले के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ एंड वी विटनेस द शाहीन शो। इसके थोड़ी देर बाद हमारे 2 और फ्रेंड्स ने हमें ज्वाइन किया, बट देयर वाज अनदर रेन डिले। रीस्टार्ट होने के बाद आई रैंडमली पिक्ड अप माय फोन एंड स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज हारिस वाज बॉलिंग एंड आई थॉट समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड दिस हैपेंड। इसके बाद ईशान किशन एंड हार्दिक पांड्या मेड अ वेरी वंडरफुल पार्टनरशिप फॉर इंडिया। नो वंडर देयर फैंस वर डांसिंग एंड दे एंडेड अप ऑन 266 फॉर 10। जिसके बाद हम लोग खाना खाने आ गए एंड सी यू इन द सेकंड इनिंग्स। खाना खाने के बाद आई सॉ ऑन क्रिक इन्फो दैट द मैच हैज़ बीन डिलेड ड्यू टू रेन, और घर आकर देखा तो ग्राउंड में कवर्स पड़े हुए थे, जिसके थोड़ी देर बाद आई रिसीव्ड दिस मैसेज। मैं ना जरा काम से बाहर आया हूँ, अगर सेकंड इनिंग शुरू हो गई है ना तो मुझे पाकिस्तान का स्कोर बता के कितना हुआ। ये मैसेज सुनने के बाद दिस वाज माय फेशियल एक्सप्रेशन, बट आई वांटेड टू रिप्लाई हिम के सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। Jokes aside, मैं और मेरे friends were desperately waiting for the match to restart, but unfortunately the rain never stopped and the game was postponed. So this is the first time I made 2 videos in one day, which was not easy. So if you like my content, please share it with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you. आज सैटरडे था और मुझे अपने दोस्त के साथ लाहौर के मशहूर दिल्ली दरवाजे एक ज़रूरी काम से जाना था, तो मैं सीधा उसके घर पहुंचा, उसको पिक किया। धर्मपुरा और बीजिंग अंडरपास क्रॉस करते हुए हम गड़ी शाहू पहुंचे तो हमें एक यूनिक से स्टॉल नज़र आया, मटका मिर्ची सोडा, जिसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं कि आप इस भाई से ही सुन लो। आलू भरा, फाता, अनारदाना, पुदीना, आरू, नींबू और पुदीना, 3 हरी मिर्च, बोतल सोडा। खैर, इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स सुनने के बाद एक एक्साइटमेंट सी हो गई थी कि फाइनल टेस्ट होगा किस तरह का। उस भाई ने एक एक करके वो सारे इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू किए, जब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मटकों पर रेड कलर के हार पहनाए गए थे, जो कि पूछने पर भाई ने बताया कि हर दिन इन मटकों पर एक नया हार पहनाया जाता है, जो कि मुझे तो काफ़ी यूनिक चीज़ लगी। सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू गाइस। फाइनली जब वो सोडा हमें तैयार होकर मिला तो अजीम को तो वो बहुत पसंद आया, बट आई वॉज नॉट टू इम्प्रेस्ड, इट वॉज जस्ट ओके। और इसी वजह से अजीम को मैंने कहा कि बाइक अब तुम चलाओगे और हम दिल्ली दरवाजे चले। मटका मिर्ची सोडा के काइंड ऑफ एवरेज से एक्सपीरियंस के बाद हम आगे बढ़े और दाता गंज बख्श फ्लाईओवर पर ट्रेन के साथ रेस लगाते हुए हम पहुंचे लाहौर के फेमस दिल्ली दरवाजे, जहां पर हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा रश था। और इस रश की मेन वजह लाहौर के बाहर से आने वाले लोग हैं जो इस हिस्टोरिकल प्लेस को देखने आते हैं। एक तो पहले ही इतना रश था और दूसरी हमारी बुरी किस्मत कि यहाँ का मशहूर रंगीला रिक्शा हमारी बाइक के आगे आ गया, जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि बाइक चलाने से बेहतर है कि पैदल चला जाए। सो वी क्रॉस द मार्केट ऑन फुट टू रीच द फेमस वजीर खान मॉस्क, जहाँ मेरे दोस्त को एक ज़रूरी काम था। फटाफट से उसने अपना वो काम ख़त्म किया और हम वापसी निकले। वापसी के रास्ते पर हमने बाइक में पेट्रोल डलवाया और थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए एक रोड साइड स्टॉल से हमने फ्राइज़ की एक प्लेट ली और वहाँ बैठकर काफ़ी देर एक डिटेल डिस्कशन की कि हाउ टू ग्रो योर चैनल, हाउ टू क्रिएट गुड कंटेंट टू गेन मोर फॉलोअर्स एंड व्यूज़। एवरी सेकंड और थर्ड वीकेंड हम सारे दोस्त स्नूकर खेलने क्लब जाते हैं, और आज भी ग्रुप में जब क्लब पहुंचने का टाइम पूछा तो जवाब मिला 9:15। मैं घर से निकल के सीधा एटीएम गया। एटीएम के एसी की ठंडी हवा खाते हुए मैंने पैसे विड्रॉ करवाए और मैं सीधा पहुंच गया स्नूकर क्लब।
और वहाँ पहुँचने के बाद पार्किंग स्लिप सबसे पहले मैंने अपने वॉलेट में रख ली क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वो घुमा दी थी। एज यू कैन सी एग्जैक्ट 9:15 बजे में क्लब एंटर हुआ एंड एज ऑलवेज कोई भी टाइम पर नहीं आया हुआ था। आई वॉज द फर्स्ट वन देयर। अच्छा, अब हम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉयज़ होते हैं तो ट्रेडिशनल 1-on-1 स्नूकर गेम के बजाय हम सेंचुरी खेलते हैं, जो कि अगर आप स्नूकर के शौकीन हैं तो आपको पता होगा। बट बेसिकली इसमें एक रेड बॉल होता है जिसके 10 पॉइंट्स होते हैं एंड द फर्स्ट वन टू रीच 100 पॉइंट्स विंस द गेम। जैसा कि आप स्कोर कार्ड पे देख सकते हैं कि आई वॉज द विनर, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि आई ऑलवेज फिनिश एट द लास्ट और सेकेंड लास्ट। खैर, जीतने के बाद मैंने अपने सारे दोस्तों को 1 by 1 अल्लाह हाफिज़ किया और बिना कहीं ब्रेक मारे सीधा पहुंचा अपने घर।